पीटीआई की बात ना करें, ये तो बदतमीज़ लोग हैं। इनके जो बानी है जो अभी जेल में है, आज तक आवाम को ये बात समझ नहीं आ रही जिसको ये यूथ कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक पेड टीम है जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करती है, वो पैसे कमाती है। आप लोग बेसिकली जो बोलते हैं ना एजुकेटेड लोग हैं, मेरे हिसाब से वो जाहिल लोग हैं। उनको पता ही नहीं है किस चीज़ की आज़ादी। 1947 में हम आज़ाद हैं। जो 1.5 साल हमारा गुजरा जिसमें महंगाइयों के रिकॉर्ड टूट गए, रिकॉर्ड टूटे। एमकेएम भी इसी में, पीपल्स पार्टी भी उसी में, नून लीग भी इसी में, एएनपी भी इसी में, सारी पार्टियाँ उसी में। इतनी हाई पे जो है, इतनी हाई मतलब इतना 70 साल 75 साल में महंगाई नहीं हुई जितनी उन्होंने करी। यार यहाँ पे लोगों ने इस शहर के अंदर किराया ना होने की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को आग लगा दी है। भूख से जो है ना गला घोट लिया है। इनके बोली अपने का वोट अपनों में, किस चीज़ का वोट? 30 साल में कोई डिलीवर कर नहीं पाए। कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अच्छा वो लोग जो है ना मेरे हिसाब से जो है वो एक जो है ना दुनिया बसा बैठे हैं जो खान ने बनाई है। अच्छा वो दुनिया ऐसी है कि वो प्लास्टिक की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया, ठीक है, वो उसी में ही बसा हुआ है। तो भाई जागो, ये ख्वाब नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर नहीं है। आपको जो दुनिया दिखाई है वो सब फेक है। भाई मदीना की रियासत बनानी थी, एक ईंट बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरजे फवाद शेख तशक्कुर न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ, और आज मैं मौजूद हूँ अपने ज़बरदस्त शो के साथ जिसमें हम बात करने जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सियासत में बहुत ज़्यादा धूम है इलेक्शंस के हवाले से, और इस इलेक्शन के हवाले से जाहिर सी बात है हर पार्टी इल्ज़ाम तराशी पे उतर आई है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन मज़े की बात कि वही रिवायती पार्टियां जो साल से हम देखते आ रहे हैं, साल से जो चेहरे नज़र आ रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, लेकिन बहरहाल लोगों का तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो के अंदर जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, नाज़माबाद PS 128 से कैंडिडेट हैं। और मज़े की बात यह कि इसी नाज़माबाद में एक बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत समझे जाते हैं, बिज़नेसमैन हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। अब उन्होंने रिसेंटली इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन की है। और सबसे अच्छी बात कि जो शो मैं अभी कर रहा हूँ तशक्कुर न्यूज़ पॉडकास्ट, इसके CEO हैं। और तशक्कुर न्यूज़ जैसे कि न्यूज़पेपर बड़ा ज़बरदस्त है, और इसमें टोटल आप अगर पढ़ते हैं तो आर्मी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं। तो मेरे साथ मौजूद है अली मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फवाद भाई? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आप बताएं कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। इतना आपने ज़बरदस्त एक प्रोमो दे दिया। फाइल की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पूरा कराची गटर का मंजर पेश किसने किया? कराची किसने किया भाई? किया यही सियासतदानों ने। देखें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात हो, सब ने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए हैं। वही बात मैं कहूँगा कि अभी इलेक्शन है तो अब हर आदमी, हर कैंडिडेट आपको नज़र आएगा। उस इलेक्शन के बाद से कोई नज़र नहीं आया। पूछ रहा हूँ किस पे इल्ज़ाम लगाते हैं? एक दूसरे पे लगाते हैं। और इनकी हाई कमांड्स जो हैं, सेलेक्टर, अंपायर, इस टाइप की चीज़ों पे वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो डिलीवर नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है इस मुल्क में काम नहीं हो सकता, बहुत सारे काम हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि आपने करना नहीं है। ये खिदमत है। सियासत अगर आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और आप एक मनसब पे बैठ गए और तो आपका काम है खिदमत करना। ऐसा नहीं है कि आप जो है लग जाए अपने कामों में, ठीक है, नहीं पीछे आवाम रोल लिया। अभी भी देखें ना, लोग आ रहे हैं अपनों का वोट अपनों में, तीर ये करेगा, फलाना ये करेगा। सर हम तो यहाँ पर आए मोहब्बत का पैगाम लेके। देखिए हमारा मंशूर, सबसे पहला मंशूर तो ये है कि हम जो गरीब, जो बेचारे एक मिडिल क्लास हैं, उनको 300 यूनिट जो है हम फ्री देंगे, ठीक है। सेकंड ये है कि जो गरीब इंसान जो जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी जो है 50,000 के अंदर है, तो हम उनको जो है फ्यूल जो है मोटरसाइकिल वालों को हाफ उसमें देंगे, हाफ प्राइस में देंगे। ऐसी हमारे पास प्लान्स हैं, ऐसी हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं। तीसरी चीज़, जो लड़का पढ़ लिख लेता है, बीकॉम कर लेता, अच्छा पढ़ लेता, अच्छा वो उसका माइंडसेट नहीं है, वो कि कहीं जॉब नहीं करना चाह रहा, तो हम उसके लिए जो है एक जो है मतलब सूद से पाक एक लोन का हम उसको वो देंगे ताकि वो अपना एक कारोबार कर सके और हमें भी मतलब गवर्नमेंट को उसको किस्तों में आसानी में दे सके। किसान पैकेज हमारे अलग हैं। देखिए हम यहाँ पर आए हैं खिदमत करने के लिए। देखिए जहांगीर साहब हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, सिंध के इस टाइम जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। सर ये एक हाई प्रोफाइल एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अलीम खान साहब हो गए, इनको ज़रूरत नहीं थी
वो आई यूँ ही है कि किसी तरीके से हम इस आवाम को, जो कि आवाम परेशान है, कि हम डिलीवर कर सकें। तो उनसे हमारी बात हुई, हमने उनका जब ये मंशूर देखा और हमने जब चीज़ें देखी तो हमें अच्छा लगा, तो हमने ज्वाइन कर ली और हम पुरज़म हैं इंशाअल्लाह कि हम इसको डिलीवर करेंगे, क्योंकि हमें पता है मसाइल। क्योंकि मैं औरंगाबाद में रहता था, ठीक है, आज वहाँ पर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वहाँ पानी का एक बूंद नहीं। आप 5 देख लें, नाज़ाबाद 1 नंबर देख लें, 2 नंबर देख लें, रसबेला देख लें, कचरे कुंडियाँ बनी हुई हैं, ठेकों पे दे दी गई, इनलीगल कंस्ट्रक्शंस हो गई। वाटर बोर्ड माफिया, अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था पीछे ही, वहाँ पर जो है वो वाटर बोर्ड वाले जो है लाइनें बेच रहे थे, आवाम वहाँ पर खड़ी हुई थी, हम वहाँ पर गए। जैसे अभी रिसेंटली अभी पीपल्स पार्टी का केस था, एक वो था, अच्छा वो तो अच्छा जो पीपल्स पार्टी का केस है, आप उसकी ये हकीकत देखें कि वाटर बोर्ड निशानदेही करती है कि भाई इस जगह पे इनलीगल एक पाइप जा रहा है जो कि चोरी किया जा रहा है, ठीक है। अब बात यह कि इदारे उसको सुपरविजन करके उसके ऊपर एक्शन करते हैं, ठीक है। अब एक्शन तो हो जाता है, एंड ऑफ द स्टेज जब लाइन पकड़ी जाती है तो 2 बंदों के ऊपर FIR हो जाती है। PS 128 के जो हैं आरिफ साहब, उनके ऊपर FIR हो जाती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, नेक्स्ट डे आवाम रोड पे आ जाती है, क्योंकि उस दिन था पानी का दिन, क्योंकि उनका पानी कट गया। अब जो वाटर बोर्ड का जो अफसर है जिसने ये निशानदेही नहीं कराई, वो खड़े होकर सबके सामने बोल रहा है कि गलत लाइन काटी है तो आवाम की थी। अब ऐसे लोग, हम बात को समझें, ऐसे लोग हमारी गवर्नमेंट में है, मतलब गवर्नमेंट अफसर्स हैं जो कि वाटर एंड सेवरेज को लीड कर रहे हैं एक्सीएन लेवल। सारा इशू यही है कि हमारा जो सिस्टम है वो ही ओवरऑल करप्ट है। आप कहीं पे भी जाए, आवाम जो पिस रही है वो पिस क्यों रही है, उसका रीज़न ही यही है कि आप किसी भी महकमे में जाए, वहाँ पे आपको धक्के खुआरियाँ, इसी तरीके से आपको हर जगह के ये तमाम मसाइल्स का सामना है। अब आपने मुझसे कहा कि मंशूर आपका माशाल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जाहिर सी बात है इसको डिलीवर करने के लिए आपको ऑल पाकिस्तान से सीट्स को अचीव करना होगा। पहले आप क्या समझते हैं कि कराची से आप, क्योंकि देखें पंजाब की तो चले एक अलग है कि जहांगीर तरीन साहब, मैं अपना दूसरे जो हमारे दोस्त हैं वो लोग माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन वहाँ रखते हैं, फिर PTI से बिलोंग करते रहे और कहा भी जाता है कि वो PTI B है। तो इसके बारे में पहले आपका क्या कहना है? PTI की बात ना करें, ये तो बदतमीज़ लोग हैं। इनके जो क्या कहते हैं बानी है जो अभी जेल में है, आज तक आवाम को ये बात समझ नहीं आ रही, जिसको ये यूथ कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक पेड टीम है जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करती है, वो पैसे कमाती है और एंटी नैरेटिव बिल्ड करती है और हमारी अफवाज को जगह जगह फेक न्यूज़ें करके जो है ना बेकार की काम है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पहली बात तो समझे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एक आदमी तोशाखाना में बंद है, ठीक है, उसके ऊपर करप्शन के तादाद केसेस हैं, आप उनको केस बताते हो। हमने भी सर्वे किया तो बोलते नहीं खान। अबे भाई क्या खान, आप लोग बेसिकली जो बोलते हैं ना एजुकेटेड लोग हैं, मेरे हिसाब से वो जाहिल लोग हैं, उनको पता ही नहीं है किस चीज़ की आज़ादी। यार 1947 में हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी गए होंगे, दुबई गए हो, 10 जगह गए हो आप, इंटरनेशनल आपने ट्रैवल किया हो, इतने सुकून से घूम सकते हैं जितने सुकून से पाकिस्तान में घूम। पाकिस्तान में हम जितने आज़ाद हैं, मैं नहीं समझता कि हम किसी और मुल्क में जाके आज़ाद होंगे। बाकी जो लोग यहाँ से जॉब्स के लिए जाते हैं, अगर कोई उनसे पूछे कि यार आपके दिल का हाल क्या है, तो वो खुद बोलेगा कि यार जो सुकून मुझे पाकिस्तान में, बस आप ये कह सकते हैं ना कि फाइनेंशियली तौर पे आपको मसले मसाइल हैं, महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है, हालात हैं, इस सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार हमारे सियासतदान हैं। देखिए मुल्क में अभी जो ये PDM की गवर्नमेंट गई ना, जब खान साहब जो है असम्बली से बाहर निकले, वज़ीर आज़म से उतरे, तो इस्तेकाम नहीं था। ये प्रॉब्लम असल जो है वो एक इस्तेकाम की कि पाकिस्तान में एक मजबूती नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब जो 1.5 साल हमारा गुजरा जिसमें महंगाइयों के रिकॉर्ड टूट गए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, रिकॉर्ड टूटे, MKM भी उसी में, पीपल्स पार्टी भी उसी में, नून लीग भी उसी में, ANP भी उसी में, सारी पार्टियाँ उसी में। इतनी हाई पे जो है, इतनी हाई मतलब इतना 70 साल 75 साल में महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने करी उस परसेंटेज से। आज वो रोड पे आके वोट मांग रहे हैं, मतलब आवाम क्या देख के देगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा कोई आके अभी तक कैंपेन भी नहीं कर रहा कि आके वोट जाएं घर घर, पता चलेगा आप लोगों को कि क्या आप लोगों ने डिलीवर किया। या यहाँ पे लोगों ने इस शहर के अंदर किराया ना होने की वजह से लोगों ने अपने बच्चों को आग लगा दी है,
भूख से जो है ना गला घोट लिया है। क्यों बोली अपने का वोट अपनों में, किस चीज़ का वोट? 30 साल में कोई डिलीवर कर नहीं पाए, ठीक है ना। आज जो है आप जो है वही लोग वही चेहरे जो 30 साल पहले भी थे और आज भी वही रोड के वही दायरा है कि बाख्तियार बनाएंगे। और बाख्तियार वही बात है कि इख्तियार के लिए तो वो कब से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमेशा पीपल्स पार्टी के हाथ में ब्लैकमेल होता है। सर हर दफ़ा गवर्नमेंट में रहते हैं, क्यों खान की गवर्नमेंट में नहीं थे? खान के साथ भी थे ये। क्या किया इन्होंने, क्या डिलीवर किया? कुछ नहीं किया सर। यहाँ तक कि अगर पीपल्स पार्टी जो रोड बनाती थी अल्लाह अल्लाह करके उनके हाथ में जोड़ के या कुछ भी आवाम जो है उनको समझ आती थी यार यहाँ से हमारा भी गुजरा, हमारा भी प्रोटोकॉल गुजरता है, वो रोड बना देते थे, अगले दिन उसको खोद देते थे। भाई आपस की टसल में प्रॉब्लम आवाम फेस कर रही है। देखिए एक बात समझें, ये हम नहीं कह रहे, ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुत्ता जो है मर गया था भूख से, ठीक है। पूरी रात जो है ना तो रोए भी थे वो और अल्लाह से माफ़ी भी मांगी थी। तो लोगों ने पूछा था क्यों रो रहे हो उमर? उन्होंने कहा था कि कुत्ता मर गया, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पाकिस्तान में कितने लोग भूख से जाते हैं कि हम अब आप देखें ना कि हज़रत उमर उस कुत्ते के मरने पे रो रहे हैं और यहाँ आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, एक जान की इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। शदीद इस ठंड में शदीद लोड शेडिंग है और बिल देख लें आप, कौन लेगा एहतसाब, कौन करेगा बात? अबे भाई जिनको हम वोट दे रहे हैं तो वो जाएंगे असम्बली में, वो हमारी रहनुमाई करते हैं ना। अब बात ये रहनुमाई करने वाला ही तालीम मार रहा है तो फिर हमें ही आगे आना होगा, आपको भी आगे आना होगा, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे आना होगा। सर बस बहुत हो गया, 30 साल कर लिया हमने, बहुत फेसेस देख लिए हमने, छोटे से बड़े हो गए, उन्हीं फेसेस को हमने देख लिया। अब खुद खड़ेंगे, देखिए कोशिश करेंगे, आवाम में जाएंगे, बात करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए बात ये कि हम कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह है। वैसे आपको क्या लगता है कराची से कितनी सीट्स की आपको उम्मीद है? क्योंकि अगर हम माजी उठा के देखें तो कराची MQM पिछले 30 साल से MQM ही चली गया। अब एक बात समझ लीजिएगा, MQM कुछ नहीं है, ठीक है। आवाम जो है ना बहुत समझदार है। मैंने अभी आपको इतनी सारी वो बता दी हैं कि भूख, बिल, गैस की लोड शेडिंग, मैं सारे टैक्सेस दे रहा हूँ। नहीं, मसाइल तो सब अपनी जगह हैं, वो इसी वजह से ना ये बता रहा हूँ ना कि इनका जो मंजन था वो बिकेगा नहीं। मंजन तो अपनी जगह, लेकिन बात ये है कि आपको क्या लगता है कि कराची से इस दफ़ा आप कितनी सीट्स? देखिए हम तो नई पार्टी हैं, हम तो फर्स्ट टाइम जो है आए हैं कराची में, और हमें भी कराची में आए हुए भी तकरीबन 6-8 महीने हुए। कोशिश है कि हम 5 से 6 सीटें, कोशिश है, जोर लगा रहे हैं। हम दोबारा आपको ये बात कह रहे हैं कि हम आवाम को एक बात बताएं भी, जो मैंने आपको अपना IPP का मंशूर बताया, क्यों आप इसको बोलते नहीं यार, मंशूर तो बहुत अच्छा है। नहीं, मंशूर तो नो डाउट बहुत अच्छा है। अब बात ये औरों का मंशूर क्या है? देखिए हमारी दी हुई चीज़ को बिलावल साहब कोट कर रहे हैं, हम जगह कि 300 यूनिट फ्री करेंगे। वो आज मुकर गए, वो 300 यूनिट का उन्होंने ऐलान किया था कि मैं जीतने के बाद 300 यूनिट दूंगा। वो अभी कल या परसों में मेरे ख्याल से वो बात लीक हो गई कि वो मुकर गए, उस चीज़ से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको फिर ये बात बोला कि हमारे जो लीडर हैं, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, महमूद मौलवी साहब, और भी ओन चौधरी, और भी बहुत सारे लोग हैं, सर इनको ज़रूरत नहीं है, ये वैसी स्टेबल लोग हैं, टाइकॉन से। अब मुझे एक बात बताइए, आ रहे हैं सियासत में सर, ये डिलीवर करने सर आ रहे हैं या लाए गए? नहीं, क्यों लाएगा यार? ये देखें, यही चीज़, क्योंकि लोगों के जहन में ये चीज़ें हैं, लोगों के जहन में ये सोशल मीडिया फेक खबरें, ये खान के जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, जो कि एक टोटली फेक लोग, इनसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह, ये फेक बात है। अबे भाई कौन किसको लाता है? अच्छा मैं यहाँ पर आया हूँ, आप मुझे लेकर आए यहाँ पर बिठाने, यार मेरी मर्जी होगी तो मैं करूँगा ना यार। बात ये है कि ये बेकार की चीज़। अच्छा ये भी जो वर्ड है, ये एंटी, मैं इसको कहता हूँ एंटी, ये टारगेट किसी और को कर रहे हैं, बोल किसी और को रहे हैं। जब मैं अपना टिकट जमा कराने गया DC ऑफिस RO के पास, तो वहाँ पर MQM के एक साहब थे, वो मुझे मिले, जो अभी यहाँ से खड़े हैं। अच्छा वो रहते हैं डिफेंस में, इंपोर्ट हुए हैं यहाँ के लिए 128 के लिए। वहाँ पे पीपल्स पार्टी के भी लोग मिले, ANP के भी मिले। एक वाहिद इंसान वही था जिसने मुझसे सवाल किया कि यार क्यों उर्दू स्पीक हो यार, अपनों को मजबूत करना चाहिए। तो मैंने उसको एक सवाल का सीधा स्ट्रेट एक जवाब दिया,
कि अगर मुझे MP की टिकट देगी ना, मुझे हज़ारा कौमी मोमेंट दे, मुझे कोई भी कास्ट की वो दे, और अगर मुझे लगता है कि वो डिलीवर कर पाएंगे, हमारी बात को सुनेंगे, अगर हम जीत जाते हैं, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, अगर वो हमारे ही कहने पे जैसे आवाम के मसाइल उसको हल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो सर मुझे हर पार्टी का टिकट दें, कोई टेंशन। ऐसा नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, वो भाई महाजिर हैं, पाकिस्तान बनने से पहले हम भी आए, कोई ठेकेदार नहीं है। पता नहीं कितने लोग लाहौर में, पंजाब में, इस्लामाबाद में बसे हुए हैं यार। लेकिन 6 महीने हो गए आपके बकौल पार्टी लॉन्च कराची में, वही कराची में। लेकिन कराची में अभी तक मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी इस्तेकाम पाकिस्तान की या इस्तेकाम पाकिस्तान के लोग या कारकुनान इस तरीके से मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मुझे सिर्फ अगर कुछ नज़र आया है तो वो जेल रोड पे कुछ पोस्टर्स नज़र आए, तो वहाँ से मुझे पता चला कि जिस इस्तेकाम पाकिस्तान महमूद मौलवी साहब यहाँ से खड़े हैं, और एक आध कोई और एरिया था जहाँ मैंने देखा था 42 MPs हमारे जो है यहाँ से खड़े हुए हैं, और आई थिंक कि शायद हैदराबाद को मिला के 12 या 14 लोग जो है हमारे NA की सीट से खड़े हुए हैं। देखिए सारे वो लोग हैं जो एक आम इंसान है। देखिए हम वो पार्टी नहीं है कि जिसके पास एक बहुत ह्यूज जो है 3 गवर्नमेंटें जिसने गुजारी हुई हो, 2 गवर्नमेंटें गुजारी हुई हो, या एक गवर्नमेंट गुजारी हुई हो, उनके पास बहुत सारा जो है बजट है या चीज़ें हैं। हर आदमी अपनी एक्सरसाइज करे, लेकिन अभी आपको इंशाल्लाह इसी वीक से आपको चीज़ें नजर आएंगी। बात की तो मैं तायद करता हूँ कि लोग सारे नए हैं, क्योंकि जो मैंने पोस्टर्स देखे हैं उसमें महमूद मौलवी के अलावा बाकी दूसरा चेहरा मुझे जो भी दिखा है वो बिल्कुल नए, और आप भी अगर हम देखें तो आप भी जाहिर सी बात है नए हैं, नए आए हैं जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी जहरीली बातें कही हैं। तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कल को भी वो उसी तरीके का जहर उगलते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सर देखिए बात ये, उनको सुधारने का तरीका है, उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। लेकिन ये जो मैं आपको बोल रहा, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है फवाद भाई, प्रॉब्लम ये है कि बड़ा फास्ट दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा हर मुल्क में ना हर ऐप्स के, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनके सबके अपने अपने एक दफ्तर है, हर मुल्क में दफ्तर होते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ऐसी चीज़ है नहीं। देखो हर गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल किया हुआ है कि यार आप ये करें, इस तरीके से करें, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है या कोई गलत है चीज़ कर रहा है तो उसके लिए कंप्लेंट दायर हो जाती है। अब यहाँ नहीं है ऐसा सिस्टम, इंशाल्लाह आगे जाके सिस्टम आएगा। ये जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अच्छा वो लोग जो है ना मेरे हिसाब से जो है वो एक जो है ना दुनिया बसा बैठे हैं जो खान ने बनाई है। अच्छा वो दुनिया ऐसी है कि वो प्लास्टिक की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया, ठीक है, वो उसी में ही बसा हुआ है। वो मतलब ग्राउंड रियलिटी को जान ही नहीं रहा कि लाइफ होना क्या है, सच क्या है। वो एक झूठी दुनिया बनी हुई है प्लास्टिक की। उसके वो वज़ीर आज़म, उनके वो कारकुनान है जो बेचारे यूथ को जो है ना सन तबाह कर रहे हैं। वो जिस टाइम वो जब हकीकी दुनिया में आएंगे, जब इनको लगेगा कि नहीं यार ये वाकई है कि यहाँ में उनकी पिन चुबाने की ज़रूरत है, तो भाई जागो, ये ख्वाब नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर नहीं है। आपको जो दुनिया दिखाई है वो सब फेक है। भाई मदीना की रियासत बनानी थी, एक ईंट बताएं है, देखिए आपने। तो जी नाजरीन, ये था हमारा आज का खूबसूरत सा तशक्कुर न्यूज़ का पॉडकास्ट, और आज के हमारे मेहमान थे अली मंसूर साहब जो PS 128 से कैंडिडेट हैं इस्तेकाम पाकिस्तान के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी किसी नई सेलिब्रिटी के साथ, और फिर बात करेंगे किसी नए मौजू पे या फिर इसी इलेक्शन के हवाले से। तो दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। फवाद शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।